TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। टोरंटो की डिप्टी मेयर ने वज़ीर ख़जाना फ्रीलैंड पर जोर दिया है कि वो शहर को 2022 ऑपरेटिंग फंड फराहम करने के लिए लिबरल्स के इंतखाबी वादे का एहतराम करें। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो की डिप्टी मेयर ने पीर के रोज़ कनाडा की नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड को लिखे गए एक ख़त में शहर को अपने 2023 के बजट में तकरीबन $1 बिलियन के सुराख से निमटने में मदद के लिए वफाकी माली मदद के लिए अपनी कॉल जारी रखी। खत में जेनिफर मैककेल्वी ने फ्रीलैंड पर जोर दिया कि वो शहर को 2022 ऑपरेटिंग फंड फराहम करने के लिए लिबरल्स के इंतखाबी वादे का एहतराम करे और शहर के 2023 के कोरोना वायरस के अखराजात को पूरा करने के लिए सूबे के साथ काम करे। मैककेल्वी का कहना है कि 26 जून को मेयर के ज़िमनी इंतखाब से पहले फंडिंग सपोर्ट की ज़रूरत है। मैककेल्वी ने लिखा कि ये एक फौरी सूरत हाल है जो 3 महीने इंतज़ार नहीं कर सकती। टोरंटो का शहर इंतज़ार नहीं कर सकता और टोरंटो के लोग इंतजार नहीं कर सकते। क्रिस्टिया फ्रीलैंड के एक तर्जुमान का कहना था कि कनाडा के तमाम शहरों का वफाकी हुकूमत में वबाई मर्ज के आगाज से ही एक काबिल एतमाद पार्टनर रहा है, जिसने 2020 और 2021 में म्यूनसिपलिटियों में $5 बिलियन से ज़ायद की हंगामी फंडिंग की थी। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे वफाकी हुकूमत का कहना है कि फीकस यकसा तौर पर तकसीम किया गया। फिर भी मैककेल्वी का कहना है कि शहर के ट्रांजिट सिस्टम और बेघर अफराद के रद्द अमल के लिए फंडिंग की ज़रूरत है। अपने 2023 के बजट में शहर को वबाई अमराज की वजह से पैदा होने वाले तकरीबन $1 बिलियन के बजट की कमी का सामना है। 29 मार्च को मैककेल्वी ने कहा कि शहर के अगले मेयर को सूबे और वफाक से कैश इंजेक्शन के बगैर खदमात को कम करना पड़ेगा। 47 साला कैनेडियन खलाबाज जेरेमी हैंसन चांद के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 47 साला कैनेडियन खलाबाज जेरेमी हैंसन चांद के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, जिनका 4 खलाबाजों क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर और रेड वाइजमैन में से एक के तौर पर ऐलान किया गया, जो नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का हिस्सा होंगे। हैंसन का कहना था कि मेरे लिए ये अब भी थोड़ा सा गैर हकीकी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कैनेडियन इस फख्र को महसूस करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कैनेडियन ये समझे हम यहाँ कनाडा में बड़ी चीज़ों पर इन्हिसार करते हैं और अगर हम खुद पर यकीन रखते हैं तो बज़ाहिर नामुमकिन को पूरा कर सकते हैं। हैंसन उन 4 फाल कनाडा के खलाबाजों में से एक थे जिनमें जेनिफर साइडी गिब्स, जोशुआ कोट्रैक और डेविड सेंट जैक्स शामिल थे और चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले ओरियन खलाई जहाज में नशिस्त के लिए कोशां थे। आर्टेमिस 1 के नए मेगा रॉकेट खलाई लॉन्च सिस्टम और उसके नए क्रीव कैप्सूल ओरियन का पहला टेस्ट था। बगैर अमले के इसने नवंबर में चांद के गिर्द 25 दिन के मिशन पर लॉन्च किया, जिसे कामयाब समझा गया। आर्टेमिस 2 खलाबाजों को चांद की सतह पर वापस लाने के नासा के मिशन का दूसरा मरहला है। खलाबाज लैंडिंग नहीं करेंगे बल्कि वो ओरियन खलाई जहाज में 10 दिन तक चक्कर लगाएंगे। आर्टेमिस 3 की तैयारी के लिए कलीदी अज्जा की जांच करेंगे, जो 1972 के बाद पहली बार 2025 में इंसानों को चांद पर वापस ले जाएंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हैंसन को गैर मामूली फर्द करार दिया। वजीर आजम ने कनाडा अमरीका सरहद पार करने वाले 8 अफराद की हलाकतों को एक अलमिया करार दिया। उनका कहना था कि कनाडा को इमिग्रेशन सिस्टम पर आवाम का एतमाद बरकरार रखने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो एक मुनज़्ज़म इमिग्रेशन निज़ाम की अहमियत का आदा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पिछले हफ्ते एक्विसांसने के मोहाक इलाके में 2 छोटे बच्चों समेत 8 तारिकीन वतन की हलाकत की तहकीकात कर रही है। पिछले महीने कनाडा ने अमेरिका के साथ एक मुआहदे पर बातचीत की ताकि पनाह के मतलाशियों को रॉक्सहम रोड जैसे गैर सरकारी सरहदी क्रॉसिंग से हटा दिया जाए, जिससे सेव थर्ड कंट्री के मुआहदे में एक देरीना खामी खत्म हो गई। मुआहदा का मतलब है कि लोगों को सरहद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी अबूर करने की कोशिश करें। इसका मकसद ये है कि लोग अपने सियासी पनाह का दावा अपने पहले मुल्क में करें, चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका। तारिकीन वतन के हामियों ने मुतनब्बा किया कि नए कवायद लोगों को सरहद पार करने की कोशिशों में और भी ज्यादा खतरा मोल लेने पर मजबूर करेंगे, जैसे स्मगलरों का इस्तेमाल करना और उससे भी ज्यादा दूर दराज के क्रॉसिंग पर जाना। एक हफ्ते बाद 8 अफराद की लाशें दरियाए सेंट लॉरेंस से उस वक्त निकाली गईं जब उन्होंने कश्ती के जरिए कनाडा से अमेरिका जाने की कोशिश की। वजीर आजम ने हलाकतों को एक अलमिया करार दिया, लेकिन कहा कि कनाडा को इमिग्रेशन सिस्टम पर आवाम का एतमाद बरकरार रखने की जरूरत है। ट्रूडो ने कहा, जब लोग बेकायदा अंदाज में हमारी सरहदों को अबूर करने के लिए खतरा मोल लेते हैं या अगर वो मुजरिमों को
سرحد پار کروانے کے لیے ادائیگی کرتے ہیں تو یہ ایسا نظام نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ کینیڈا پہلے سے کہیں زیادہ تارکین وطن کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے کیا گیا ہے۔ حکومت کے امیگریشن پلان کا کہنا ہے کہ اس سال 4,10,000 سے 5,05,000 کے درمیان لوگ مستقل رہائشی بن جائیں گے، جو حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ تعداد ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اگلے ماہ ہونے والے انتخابات میں امریکہ کو سبق سکھائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اگلے ماہ ہونے والے انتخابات میں امریکہ کو سبق سکھائے گی۔ اپنے اتحادی نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کی یوتھ برانچ الٹرا نیشنلسٹ آئیڈیلسٹ ہرٹز گروپ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے ترکی میں امریکی سفیر جیف فلیک اور حزب اختلاف کے سربراہ کی ملاقات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ترک صدر نے کہا کہ انتخابات سے قبل حزب اختلاف سے ملاقات کرنے پر امریکی سفیر کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک سفیر ہیں۔ طیب اردوان کی جانب سے مذکورہ والا بیان ترکی میں امریکی سفیر جیف فلیک کی اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی کے سربراہ کمال کلیدراوگلو سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اس ملاقات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ کو سبق سکھائیں گے، اسے عقل استعمال کرنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے۔ اردوان کا کہنا تھا کہ امریکی سفیر جا کر مسٹر کمال سے ملاقات کرتا ہے، شرم آنی چاہیے، عقل استعمال کریں، آپ ایک سفیر ہیں، یہاں آپ کا رابطہ صرف صدر سے ہونا چاہیے۔ صدر نے امریکی سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دروازے اب مکالمے کے لیے بند ہو گئے ہیں، آپ مجھ سے اب نہیں مل سکتے، اور کیوں، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں امریکہ کو سبق سکھانا ہے، ایک سفیر کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتا ہے، یہ آپ جان جائیں گے۔ چین کے جاسوس غبارے نے امریکی فوجی تنصیبات کی خفیہ معلومات چین بھیجی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین کے جاسوس غبارے نے امریکی فوجی تنصیبات کی خفیہ معلومات چین بھیجی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے چین کے جاسوس کے طیارے کو فوجی تنصیبات سے متعلق حساس معلومات جمع کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، تاہم جاسوس غبارہ چین کو خفیہ معلومات بھیجنے میں کامیاب رہا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چینی غبارے نے متعدد امریکی فوجی تنصیبات اور مقامات سے خفیہ معلومات براہ راست چین کو فراہم کی۔ چین بھیجی جانے والی معلومات زیادہ تر فوجی اڈوں کے اہلکاروں کے رابطوں اور ہتھیاروں کے نظام سے نکلنے والے الیکٹرانک سگنل سے متعلق تھی۔ فروری میں چینی جاسوس غبارہ امریکہ اور کینیڈا کی فضائی حدود میں ایک ہفتے تک موجود رہا تھا، جس کے بعد امریکی فوج نے چینی غبارے کو ساحلی علاقے میں مار گرایا تھا۔ چین نے اپنے کسی جاسوسی غبارے کی امریکی فضائی حدود میں جانے کی تردید کی تھی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔